आज मैं शूज़ में रखे पैकिंग पैड से क्या फ़ायदा ले सकते हैं वो बताने जा रही हूँ, और किस तरीके से हम इन वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और किसी हादसे से कितनी आसानी से हम बच सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। एक्स्ट्रा वेस्ट दुपट्टों के बारे में काफ़ी जो वीडियो है मैं इससे पहले बना चुकी हूँ, और आज की जो मेरी वीडियो है वो उन बहनों के लिए है जो स्टिचिंग बिल्कुल नहीं जानती। तो आज मैंने दुपट्टे को इस तरीके से रखा है कि मैंने इसकी 2 फोल्ड कर दी हैं। 2 फोल्ड करने के बाद मैंने दुपट्टे को ज़मीन पर बिछा दिया है, और अब इसको हाफ़ दुपट्टे को मैंने ट्राउज़र की लंबाई में काट लिया है, और हाफ़ दुपट्टा मेरे पास शर्ट्स की लंबाई का बच गया है। तो अब मैं अपनी शर्ट को लूँगी और इसको भी 2 हिस्सों में करके, जो बंद वाला हिस्सा शर्ट का है वो बंद साइड पे रखूँगी और खुले वाला खुली साइड पे रखूँगी। तो इस तरह जो सेंटर वाला शर्ट का हिस्सा है वो बंद तरफ रख के मैंने इसकी साथ बिल्कुल 2-2 इंच के फासले से चाक से लेके सेंटर और सेंटर से लेके कंधे तक पूरी कटिंग कर ली है। और एक कंधे का मैंने निशान जो लगाया हुआ था, तो सीज़र को भी उसी शेप में चलाते हुए कंधे को ऊपर तक कटिंग कर दें। वाज़ेह रहे कि कंधा मैंने अभी बड़ा ही काटा है। ऊपर से गले का जो हिस्सा है शोल्डर का, उसको आप जुदा कर लें और दोनों साइडों से ऊपर से काटते हुए गले का सेंटर छोटा सा टक लगा लें। अब कमीज़ को फैला लें। कमीज़ को फैलाते हुए जो ऊपर वाला गला है वो भी मैंने आगे का और पीछे का दोनों को बराबर काट दिया है। काटने के बाद आप शर्ट को आप खोल लें, और खोलने के बाद जो फ्रंट वाला जो गला है वो आप बड़ा काट लें। बड़ों का गला 6 इंच गहराई में होता है, जबकि ये बच्ची है तो बच्ची का जो गला है वो हम 3.5 इंच गहराई में कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने 3 इंच का निशान लगाकर इसकी गोलाई गहरी कर दी है। और अब जो कंधा है जो हमने काटना है फ्रंट वाला, तो फ्रंट कंधे को भी मैंने 1/2 इंच डीप काट दिया है। जब हम बड़ी कमीज़ का गला काटते हैं तो उसकी गहराई हम 6 इंच रखते हैं, और कंधे की जो डीप होती है वो हम 1 इंच रखते हैं। इस तरीके से मैंने कंधा और गला दोनों काट दिए हैं, और हमारी पूरी कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। लेकिन हमें लंबाई अभी थोड़ी कम लग रही है, तो साइड पे जो हमने बॉर्डर कटिंग करके उतारा था वो बॉर्डर हम नीचे इसके घेरे में ले आएंगे, और इस तरीके से जोड़ लगाते हुए इसके नीचे बॉर्डर हम नीचे अटैच कर देंगे। इस तरह हमारी कमीज़ की पूरी लंबाई भी पूरी हो जाएगी। अब जो साइड से कंधा हमने जो उतारा था वो हिस्सा हमारे बाजू के काम आ जाएगा। बाजू को ऊपर रखते हुए बाजू की भी उसी तरीके से शेप कर लें आप, और इसको भी 1 इंच बढ़ाकर जो है कटिंग करें ताकि सिलाई की गुंजाइश भी रहे। ऊपर मैंने कंधे का निशान लगा दिया है, और कंधे की भी गोलाई की कटिंग करते हुए हम कंधे की कटिंग कर लेंगे, और बाजू की लंबाई को काटते हुए बाजू को शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारी जो एक दुपट्टे में पूरा ट्राउज़र और शर्ट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ये इंतहाई आसान मेथड है उन ख़वातीन के लिए जिनको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती। वो इस मेथड से अपने कपड़े अपने बच्चों के काट सकती हैं बिना किसी मोहताजी के, और अपने स्टिचिंग के हज़ारों पैसे भी बचा सकती हैं। तो है ना ये फ़ायदा, स्टिचिंग करके अपना रोज़गार भी बाइज़्ज़त तौर पे कमा सकती हैं। ट्राउज़र की कटिंग भी मैंने ऊपर रख कर आराम से कर ली है, मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आसन की जो ऊपर वाली 4 तहें हैं उनको भी आप अलग अलग कर लें, और इस तरीके से सीज़र को अंदर डालते हुए इसकी तहों को बिल्कुल जुदा जुदा कर दें। और ऊपर इसकी अब जो चौड़ाई है वो मुझे कुछ कम लग रही है, तो हम इसमें छोटी सी मियानी डाल देंगे ताकि ट्राउज़र भी फटने का इम्कान ना रहे। ईद-उल-अज़हा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो इसके नाइफ़्स और टूल्स वगैरह निकले हुए हैं इनको हम कैसे सेव करेंगे? अगर हम इनको वैसे ही रख देंगे तो पूरा साल पड़ा रहने की वजह से इनमें ज़ंग लग जाएगा, और ये हमारे
जो नाइफ़्स हैं और इसके अलावा जो दूसरे टूल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इनको सेव करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इनको धो के बिल्कुल ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद जो इसकी नाइफ़्स हैं उस पर आप ऑयलिंग कर लें। कोई भी ऑयल आप इसके ऊपर लगा सकती हैं। तमाम नाइफ़ पे मैं ऑयल इसलिए लगा रही हूँ कि इन पे ज़ंग बिल्कुल नहीं लगेगा और इस तरीके से हमारी तमाम जो टूल्स हैं वो सेफ़ भी रहेंगे और अगले साल तक अगर पड़े भी रहें तो इनमें ज़ंग बिल्कुल नहीं लगेगा। इनको स्टेप वाइज़ रखने के बाद इनकी पैकिंग कुछ इस तरीके से करें कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो कि इन चीज़ों को टच करते हैं या इनको मसला होता है, तो इन चीज़ों को सेव करने के लिए पहले इनको मैं शॉपर में रख रही हूँ ताकि इनको मज़ीद ज़ंग से और नमी से बचा जा सके। तो इसके अलावा जो लकड़ी के ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उनको भी आप ड्राई करके रखें ताकि इनमें फंगस वगैरह ना लगे। तो इनको भी मैंने ड्राई करके धूप लगवा दी है और इसके अलावा इनको मैंने पैक कर दिया है। नाइफ़्स को भी इसको बारीक कपड़े में रोल करते हुए इसको ऊपर रबर बैंड से बिल्कुल रोल कर दें। अब मैंने एक साइड पे रबर बैंड चढ़ाया तो दूसरी साइड पे भी रबर बैंड को आप ले लें और इसके ऊपर रोल कर दें। इस तरीके से देखें मैंने नाइफ़ बिल्कुल सेफ़ हो गई हैं। अब मैंने जो कपड़े वाला शॉपिंग बैग है वो लिया है और उसके अंदर नाइफ़्स को रोल करके इसको अपने ड्रॉ में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव कर लूँगी। अब ये नाइफ़्स बिल्कुल सेफ़ हैं और मैं भी बेफ़िक्र हूँ कि ये ज़ंग लगने से पूरा साल सेफ़ रह जाएंगी। अब मैंने इसको ड्रॉ में जो हिस्सा में मेरे पास अभी इस्तेमाल में नहीं आता उस ड्रॉ में रखने के बाद इसको बिल्कुल सेव कर दिया है। छोटे जो बिगनर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रा राइटिंग सिखाना मुश्किल होता है। क्या होता है कि जब वो लिखते हैं तो पेंसिल बार बार उनके हाथ से गिरती है तो वो सही तरीके से राइटिंग नहीं कर सकते। अब बेफ़िक्र होकर उनको राइटिंग सिखाएं। वो कैसे, आप इनकी पेंसिल को एक साइड पर रख दें और इनकी दोनों फिंगर जो राइटिंग में यूज़ होती हैं आप इन पर एक पोनी टेल को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद पेंसिल को ऊपर की तरफ घुमाते हुए और ऊपर वाले बाल को नीचे की तरफ घुमाते हुए इस तरीके से पेंसिल उनको पकड़ा दें। तो क्या होगा कि पेंसिल उनके हाथ से भी नहीं गिरेगी और ये आसानी से पकड़ के साथ लिख सकेंगे और अच्छी राइटिंग के साथ बिल्कुल तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे। इस तरह माएँ भी बेफ़िक्र हो जाएंगी क्योंकि वो उनको सिखाना भी आसान होगा और बच्चों को इसके साथ लिखना भी आसान होगा। तो है ना ये फ़ायदेमंद टिप। आप मुझे अच्छे कमेंट्स के साथ साथ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी। बच्चे जब चलते हैं तो क्या होता है कि टाइट फ्लोर के ऊपर फिसलन या गीला होने की वजह से फिसल जाते हैं और किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हम उसके लिए क्या टिप लेंगे, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा अक्सर होता है कि बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होने की वजह से जूती फिसलती है और फ्लोर पर गिरने की वजह से बच्चों को चोटें वगैरह लगती रहती हैं। तो हम क्या करेंगे कि ग्लू गन लेंगे और सिंपली हम इसके साथ गरम रॉड की मदद से छोटे छोटे से हम इसके ऊपर डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने से ये होगा कि ये फ्लोर के ऊपर बिल्कुल अपनी पकड़ कर लेंगे और इसके ऊपरा हिस्सा जो है वो फ्लोर पर जब लगेगा तो फिसलन भी नहीं होगी, चाहे वो फ़र्श गीला हो या ड्राई। चाइना स्पंज की जो चप्पल्स होती हैं वो अक्सर फिसलती हैं। इस तरह माँओं की टेंशन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो बेफ़िक्र होकर अपने बच्चों को ये सैंडल्स वगैरह दे सकेंगी। मार्केट से जब हम नए शूज़ लाते हैं तो शूज़ के अंदर एक कवर पैकिंग निकलती है जो कि बड़ी फ़ायदेमंद होती है। ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, इस कवर को बिल्कुल आप ज़ाया मत करें। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बड़ा आरामदेह होता है और इसको हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसकी स्ट्रिप्स हम काट लेंगे, पहले एक स्ट्रिप को काटेंगे और इसके बाद हम दूसरे स्ट्रिप को भी ये अपनी शेप पे मद्देनज़र रखते हुए काट लेंगे। अब इसके मैंने दो हिस्से कर लिए हैं। दो हिस्से करने के बाद वो शूज़ जो कि आपको अंदर से पिंच करता है, इसके अंदर कोई गम या ग्लू इसलिए नहीं ठहरती क्योंकि ये वैक्स की वजह से चिकना हुआ होता है। तो इसलिए हम इन पैकिंग्स को ग्लू गन की मदद से अंदर अटैच कर देंगे तो हमें ये शूज़ पिंच बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि ये काफ़ी आरामदेह रहेगा।
इसी पैड को शूज़ की कटिंग में करते हुए आप इसको नीचे जेल पैड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।